कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। हाय, मैं हूँ चूचू। आज क्रिसमस ईव है और मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। मुझे क्रिसमस ट्री सजाना और मम्मी के साथ केक बेक करना बहुत अच्छा लगता है। पर क्या आपको पता है मुझे क्रिसमस पे क्या सबसे ज्यादा पसंद है? क्रिसमस पे मिलने वाले उपहार। मुझे तोहफे लेना बहुत अच्छा लगता है। तो आप रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि टाकू, चाचा और मुझे क्या मिलता है। वाह, सब कुछ कितना खूबसूरत है। हाँ, सच में। हे चूचू और टाकू, तुम दोनों क्रिसमस के तोहफे में क्या पाना पसंद करोगे? मुझे क्रिसमस के तोहफे में चाहिए डायनो। वाह, क्या बात है। पिका पोका पाकू, मेरा नन्हा भाई टाकू। मैं चाहता हूँ तुम्हें इस क्रिसमस पर एक प्यारा सा डायनासोर मिले। तुम्हें क्या चाहिए चूचू? पता है, मैं तो चाहती हूँ मुझे मिले एक नया सा सुंदर पियानो। चूचू, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे नए पियानो की विश पूरी हो जाए। और तुम चाचा, तुम क्या लेना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले एक बहुत बड़ी लाल रेस कार टॉय। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा उपहार मिल जाए। क्रिसमस के उपहारों के बारे में सोचकर कितना मजा आता है ना? तो बच्चों, कैसा रहे अगर हम सब बाहर बर्फ में जाकर मजे करें? हाँ! डैडी, क्या हम अपनी साइकिल्स चला सकते हैं? बिल्कुल बच्चे, चलो चलें। ये कितना मजेदार है। रॉबर्ट अंकल। मेरी क्रिसमस मिस्टर रॉबर्ट्स। कैसे हो बच्चों? मैरी क्रिसमस आप सबको भी। बहुत अच्छी साइकिल्स हैं। धन्यवाद रॉबर्ट अंकल। असल में बिल्कुल इसी तरह की साइकिल मैं अपने छोटे बेटे को क्रिसमस पर तोहफे की तरह देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो मिल जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं इतने पैसे जोड़ नहीं पाया हूँ। शायद अगले क्रिसमस पर मैं उसे दिला सकूं। बाय बाय। तो चलो चलें, अंदर चलते हैं और क्रिसमस ट्री सजाते हैं। हाँ डैडी। हाँ डैडी। ये कौन आया? बच्चों, ये तो सैंटा है। सैंटा क्लॉज। मेरी क्रिसमस प्यारे बच्चों तुम सबको। बताओ क्रिसमस पर तुम्हें क्या चाहिए? ऐसी कोई खास चीज जो तुम्हें क्रिसमस पर चाहिए? हाँ, हमें चाहिए सैंटा। चलो ठीक है, मैं इस कुर्सी पर बैठ रहा हूँ और तुम बच्चे मेरे कान में एक एक करके अपनी पसंद की चीज बता सकते हो जो तुम्हें चाहिए। धन्यवाद सैंटा। सबसे पहले तुम जाओ नन्हे टाकू।
चाचा, उसके बाद तुम। तुम्हारी बारी चूचू। ये तो कमाल हो गया। चूचू के मम्मी और डैडी, आपके तीनों बच्चों ने तोहफे में एक ही चीज मांगी है। आपका मतलब आपने भी वही मांगा? सच में? पर ऐसा हुआ कैसे? इन्हें तो इतनी अलग अलग चीजें पसंद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बच्चे बहुत ही अच्छे और नेक हैं और इन्हें क्रिसमस का असली मतलब पता है। तो आगे बढ़ो बच्चों, अपने माता पिता को बताओ कि तुम्हें क्रिसमस पर कौन सी चीज चाहिए। मम्मी, डैडी, हमने सुना था मिस्टर रॉबर्ट्स ने डैडी को बताया था कि वो अपने बेटे को साइकिल देना चाहते हैं, लेकिन वो इस बार इतने पैसे नहीं जोड़ पाए। और फिर हमने सोचा कि हमें तब ज्यादा खुशी होगी अगर मिस्टर रॉबर्ट्स अपने बेटे को उसकी मनपसंद बाइक दे पाएं। और इसीलिए हमने सांता को बताया कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए तो वो है मिस्टर रॉबर्ट्स के बेटे के लिए एक साइकिल। ओह मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। यही तो है सही मायनों में क्रिसमस मनाना। चूचू, चाचा और टाकू, हमें तुम पर नाज है। और तुम्हारी क्रिसमस की विश जरूर पूरी होगी बच्चों। मैरी क्रिसमस। हमारी क्रिसमस की विश तो पूरी हो गई और हमें ये भी पता चल गया कि किसी और को खुशी देकर ही खुशी मिलती है। आप सभी को मैरी क्रिसमस। आशा है कि आप भी इस क्रिसमस पे किसी के लिए खुशियाँ लाएं। ये क्रिसमस से पहले वाली रात थी। सारे बच्चे चूचू के घर पर थे। चाचा, चीका और कसली क्रिसमस के तोहफे तैयार करने में मदद कर रहे थे। चूचू और चीकू क्रिसमस ट्री को सजाने में मदद कर रहे थे। और बेबी टाकू, बेबी कूचा और बेबी लूसी सांता क्लॉज के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। उम्मीद है सांता जल्दी ही आएंगे। उम्मीद है वो हमारे तोहफे लाना नहीं भूलेंगे। और हमें उम्मीद है वो हंसेंगे और कहेंगे हो हो हो। अचानक बच्चों को दरवाजे पर किसी के आने की आहट मिलती है। सांता, वो जरूर सांता होंगे। सांता तो नहीं है, पर वो कुछ तोहफे छोड़ गए हैं और वो है चाचा, चीका और कसली के लिए। हाँ, पर सांता कहाँ है और हमारे तोहफे कहाँ हैं? क्या सांता हमें भूल गए? नहीं बेबीज, सांता तुम्हें नहीं भूले हैं। देखना वो जरूर वापस आएंगे और हम सबके लिए तोहफे लाएंगे। कुछ देर बाद
दरवाजे की घंटी फिर से बजी। सैंटा, वो जरूर सैंटा होंगे। हाँ? ओह, ये तो सैंटा का संदेश है। वो चाहते हैं कि चूचू और चीकू फायरप्लेस तक जाएं। चलो आओ, वहाँ चलते हैं। अरे देखो, ये तोहफे हमारे लिए हैं चीकू। सेंटा ने ही इन्हें यहाँ रखा होगा। लेकिन सेंटा फिर से चले गए और उन्होंने हमारी कैंडीज भी नहीं खाई। उन्होंने हमारे लिए तोहफे नहीं रखे और ना ही चैंप के लिए। अरे देखो, सैंटा ने चैंप के लिए तोहफा रखा है, पर उन्होंने हमारे लिए कोई तोहफा नहीं रखा। रुको, मुझे छत से किसी चीज की आवाज आ रही है। आ जाओ, चलकर देखते हैं। मिस्टर हारो, कैसे हो बच्चों? हाँ, मैं ही हूँ। मेरे साथ कोई और भी आया है। टाडा! सैंटा! हो हो हो! मैरी क्रिसमस बच्चों! मैरी क्रिसमस बेबीज! मैं तुम सबको नहीं भूला। धन्यवाद। आ जाओ, हम सब तुम्हारी बनाई हुई चीजें खाएंगे। यम्मी, बहुत बढ़िया। बेबी टाकू, बेबी लूसी, बेबी कूचा, चूचू और दूसरे बच्चों ने उस रात सैंटा क्लॉज और मिस्टर हार्लो के साथ अब तक का सबसे मजेदार क्रिसमस मनाया। सबको मैरी क्रिसमस! हो, हो, हो। ये लगाई मैंने छलांग। क्या तुमने देखा कितनी दूर तक छलांग लगाई मैंने? मैं सबसे पहले बस से बाहर निकला। ओह, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तुमसे भी अच्छी छलांग लगा सकता हूँ। सच में? तो जरा करके दिखाओ कासली। अरे नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं कूदूंगा तो मेरे बाल बिगड़ जाएंगे। मुझे अच्छा भी तो दिखना है ना? ओह कासली, चाचा तुमने सच में अच्छी छलांग लगाई। हाँ, बहुत अच्छी। छलांग लगाने में तुम्हारा जवाब नहीं है चाचा। हाँ, ये तो आसान है। कोई भी ऐसी छलांग लगा सकता है। असली चीज तो है तेज दौड़ना। क्या तुम तेज दौड़ सकते हो चाचा? हाँ कासली, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। मुझे तो नहीं लगता। शर्त लगा लो तुम धीरे दौड़ते हो। नहीं, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ।
ठीक है, साबित करो। उस लड़के को देख रहे हो जो क्लास की तरफ भाग रहा है? क्या तुम उसे हराकर सबसे पहले क्लासरूम में पहुंच सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे तो नहीं लगता। शर्त लगा लो, तुम कछुए जैसे धीमे हो। मुझे शर्त मंजूर है। लो मैं चला। वूहू! मैंने उसे पछाड़ दिया। देखना, अब मैं सभी के पहुंचने से पहले क्लासरूम में पहुंच जाऊंगा। शर्त लगा लो, तुम कछुए जैसे धीमे हो। शर्त वर्त भूल जाओ, वही करो जो सही है। अगर तुमने शर्त नहीं जीती ना, तो कसली तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये सब किसी ने नहीं देखा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दौड़ो और ये शर्त जीत जाओ। देखा कसली, मैं इस क्लासरूम में सबसे पहले पहुंचा हूँ। तुम ये शर्त तो जीत गए हो चाचा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं दौड़ रहा था। ओह कसली, बहुत अच्छे चाचा, तुम कमाल के रनर हो। पर उससे भी अच्छी बात ये है कि तुम एक प्यारे और रहमदिल लड़के हो। शुक्रिया चूचू। हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस डॉरथी। मिस डॉरथी, आज हम नया क्या सीखने वाले हैं? बच्चों, आज मैं तुम सबके लिए एक बहुत ही दिलचस्प लेसन लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे उन विशाल जानवरों के बारे में जो करोड़ों साल पहले धरती पर रहा करते थे। डायनासोर्स। वाह, बड़ा मजा आएगा। ये तो चाचा का पसंदीदा टॉपिक है ना चाचा? तुम तो बहुत खुश होगे ना? चाचा, तुम खुश नहीं लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? अभी सही वक्त है सच्चाई बताने का, जो कुछ भी हुआ था कॉरिडोर में। नहीं, अगर सच्चाई बताई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अरे हाँ चूचू, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो ये है पिक्चर उस विशाल डायनासोर की जो धरती पर रहा करता था। चाचा डायनासोर्स के बारे में बहुत जानता है, तो शायद वो इस जानवर का नाम बता सके। चाचा, तुम हमें ये बताओगे? सॉरी मिस डॉरथी, मैंने आपको सुना नहीं। चाचा, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? जो सही है वही करो चाचा, इससे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इससे बात और बिगड़ जाएगी। शाबाश चाचा। जी मिस डॉरथी, एक बात मुझे परेशान कर रही है। मैंने किसी के साथ गलत किया। चाचा, तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, क्यों है ना? मिस डॉरथी, मैंने कसली के साथ शर्त लगाई कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, तो मैंने क्लास की ओर दौड़ना शुरू कर दिया और कॉरिडोर में एक लड़के से टकरा गया। आगे बोलो चाचा। और फिर वो गिर गया और उसे चोट भी लग गई और वो रोने लगा, पर मैं रुका नहीं उसकी मदद के लिए। मैंने उसे सॉरी तक नहीं बोला। ओह चाचा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जीतना चाहता था। मैंने उसे चोट पहुंचाई, इस बात को लेकर मैं बहुत डर गया था मिस डॉरथी। एक बात सुनो चाचा, सच्चाई बताना एक बहादुरी का काम है। सच में मिस डॉरथी? हाँ चाचा।
अक्सर जब हम गलती से किसी को चोट पहुंचाते या चीजें तोड़ते हैं तो सच्चाई बताने में डरते हैं। तो तुमने अच्छा काम किया है। अब आगे क्या करना चाहिए, क्या ये तुमने सोचा है चाचा? मिस डॉरेथी, मैं उस बच्चे से मिलकर उसे बताना चाहता हूँ कि उसे चोट पहुँचाकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ और ये काम मैं स्नैक ब्रेक में करूँगा मिस डॉरेथी। अच्छा आइडिया है चाचा। मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मिस डॉरेथी। शाबाश। चलो अब वापस डायनासोर्स की बात करते हैं। इस वाले को कहते हैं टी-रेक्स। ये डायनासोर्स में सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हुआ करता था। स्नैक ब्रेक का वक्त हो गया बच्चों। और शुक्रिया चाचा हमें इतनी मजेदार बातें बताने के लिए। हाय, मैं हूँ चाचा। क्या मैं जरा 1 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। मैं हूँ जैस्पर। वो तुम ही हो ना जो मुझसे टकराए थे? हाँ वही, और मैं उसी बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें चोट पहुँचाकर मुझे बहुत बुरा लगा जैस्पर, और इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। ओह, तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे बुरा नहीं लग रहा। और अब मुझे भी अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात है, तुम सच में बहुत अच्छा दौड़ते हो। ओह, तो तुम यहाँ हो चाचा? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। मेरे नए दोस्त जैस्पर से मिलो चूचू। मैं इसे सॉरी बोलने आया था क्योंकि दौड़ते समय मैं इससे टकरा गया था और इसे चोट लग गई थी। हाय जैस्पर। बहुत अच्छे चाचा। याद है मैंने क्या कहा था? तुम कमाल के रनर हो, पर उससे अच्छी बात ये है कि तुम बहुत प्यारे और रहमदिल इंसान भी हो। चलो आ जाओ, मिस डॉरेथी की क्लास शुरू होने वाली है। आज वो हमें नई कहानी सुनाने वाली हैं। कहानी सुनकर बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं सबसे आगे वाली सीट पर बैठूंगा। चीकू, क्या तुम मिस डॉरेथी की कहानी सुनने के लिए तैयार हो? हम दोनों साथ में बैठ सकते हैं। इसमें बहुत मजा आएगा। पर चाचा, ये सीट मैंने चूचू के लिए रोकी है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हमें साथ बैठना पसंद है। ओह, ठीक है। चूचू आ गई। यहाँ आओ चूचू, आकर मेरे साथ बैठो। अरे वाह, अच्छी बात है कि हम दोनों साथ बैठेंगे। ओके, फिर हम बाद में मिलते हैं। आओ यहाँ बैठो चाचा। मिस डॉरेथी किसी भी वक्त आती होंगी। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मिस डॉरेथी। तो सब तैयार हैं आज की नई कहानी के लिए? बिल्कुल। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। दानव का बागीचा। एक समय की बात है, एक विशालकाय दानव था जिसका एक छोटा सा बेटा था और उससे वो बहुत प्यार भी करता था। वो एक बहुत ही सुंदर से घर में रहते थे जिसमें एक बागीचा था, पेड़ थे, फूल थे और एक प्यारा सा झूला भी था। बागीचे के पास से गुजरते बच्चे दानव से पूछते कि क्या वो भी फूलों को देख सकते हैं और झूला झूल सकते हैं, पर वो दानव उन बच्चों को भगा देता, ये कहकर कि वो बागीचा सिर्फ उसके बेटे के खेलने कूदने के लिए है। समय बीतता गया और दानव का बेटा अब उदास और उदास रहने लगा। इससे दानव को फिक्र होने लगी। मैं तुम्हें कैसे खुशी दे सकता हूँ मेरे बच्चे? उसने पूछा। ओह पिताजी, दानव के बेटे ने कहा, इसमें कोई मजा नहीं है कि हम अपने सुंदर से बागीचे को सिर्फ अपने लिए ही रखें।
मुझे तब खुशी मिलेगी जब इसमें दूसरे बच्चे भी खेलें कूदें। और तब दानव को ये एहसास हुआ कि वो कितना मतलबी है, जो वो बागीचे को सिर्फ अपने बच्चे के लिए रखता है और दूसरे बच्चों को भी उस खुशी से दूर रखता है। इसलिए दानव ने बागीचे का दरवाजा खोल दिया और सारे बच्चों को अंदर बुलाया। और फिर उस दिन से दानव का वो बागीचा सबसे ज्यादा खुशी देने वाला बागीचा बन गया। वाह, क्या कमाल की कहानी थी मिस डोरेथी। मुझे खुशी है कि उस दानव ने अपनी गलती मानी। शुक्रिया मिस डोरेथी, हमें ये प्यारी कहानी सुनाने के लिए। रुको चाचा, मैंने ये झूला चूचू के लिए रोका है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों साथ में झूलेंगे। पर चूचू अभी यहाँ नहीं है। जब तक वो नहीं आती मैं झूल लेता हूँ। बात सही है चीकू, अभी ये झूला खाली है तो ये झूल सकता है। पर मैंने कहा ना, चूचू यहाँ कभी भी आ सकती है। हमारा साथ में झूलने का प्लान है। ये गलत बात है। हमें भी झूले का मजा चाहिए। जाने दो, मैं और चीका यहाँ कोई दूसरा खेल खेल लेंगे। ठीक है, तो फिर मजे करो। वो रही चूचू। ये मैं आ गई चीकू, चलो साथ में झूला झूले। देखो चीका, खिड़की के पास वाली सीट वो खाली है। सोच रहा हूँ मैं वहीं बैठ जाऊँ। वहाँ से बाहर देखने में बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर जाओ वो सीट ले लो चाचा। वाह! हाय चीकू। हाय चाचा। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ प्लीज? असल में चाचा, मैंने ये सीट चूचू के लिए रोकी है। वो वहाँ कसली से बात कर रही है। मैंने बताया ना, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमें साथ में घर जाना पसंद है। पर ये तो बहुत ही गलत बात है चीकू। क्या गलत है चाचा? तुम हर जगह सीट रोक रही हो, सुबह से ही। पहले सुबह क्लास की सीट रोकी, फिर उस झूले के ऊपर रोकी, और अब यहाँ इस बस वाली सीट को भी रोक रही हो तुम। बस बहुत हुआ चीकू, सब कुछ तुम्हारा नहीं हो सकता। बस अब मैं बैठूंगा खिड़की के पास वाली सीट पर। अरे नहीं, चूचू और मैं ही इस सीट पर बैठेंगे। ये नहीं, मैं बैठूंगा। तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं बैठूंगा। ये मैं बैठूंगा। ये सीट हमने ली है। नहीं, मेरी सीट है। नहीं ले सकते चाचा, ये चूचू की है, वही बैठेगी। हा? वो नहीं बैठेगी। तुम चाहती ही नहीं हो कि कोई और इस सीट पर बैठे। तुम बिल्कुल उस कहानी के दानव जैसी हो। तुम चाहती ही नहीं कि कोई और बच्चा बाकी चीजों के मजे ले सके। अरे नहीं, क्या मैं वैसा बर्ताव कर रही हूँ? हाँ चीकू, इसने सही कहा। तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल इस कहानी के दानव जैसा है, जिससे चाचा को बुरा लग रहा है। अरे नहीं, मेरा इरादा किसी को तकलीफ पहुँचाने का नहीं था। शायद चूचू के लिए सबसे अच्छी जगह रोकने के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं दूसरों के साथ गलत कर रही हूँ। बात सिर्फ ये है कि मैं और चूचू मिलकर बहुत मजे करते हैं, और मैंने सोचा कि उसे दिखाऊं कि वो मेरे लिए कितनी खास है। इसलिए मैं उसके लिए हर जगह रोक रही थी। मैं उसे खास महसूस कराना चाहती थी। ओह चीकू, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा खास महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जताना चाहती हो मैं खास हूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी खास महसूस होता है। और देखो मैंने क्या कर दिया। तुम्हें खास बनाने के चक्कर में
मैंने दूसरे दोस्तों को नाराज कर दिया। अरे कोई बात नहीं चीकू। ओ चाचा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया अपने मतलब के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कि तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो और मैं वादा करती हूँ कि अब कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूँगी। फ्रेंड्स, चाचा, तुम खिड़की वाली सीट ले सकते हो क्योंकि आज जो मैंने गलती की उसे सुधारना भी तो है। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो चीकू, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम सब इस सीट के मजे ले सकें। ये तो अच्छी सोच है चाचा। हाँ, एक तरीका है, हम रोज बारी बारी से बैठ सकते हैं। और आज खिड़की वाली सीट पर बैठने की बारी तुम्हारी है चाचा। अरे शुक्रिया चीकू। ये नजारे का मजा लो चाचा। और हमारी बारी भी आएगी नजारे का मजा लेने की। ये अच्छा, चलो अब मिलकर गाएं। हम सब जा रहे हैं स्कूल। स्कूल है कूल, स्कूल है कूल। हम सब सीखेंगे और खेलेंगे, सारा दिन हम मौज करेंगे। चीका, तुम वहाँ पीछे अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? आओ हमारे साथ बैठो, हम राइम्स बना रहे हैं और गा रहे हैं। मैं स्कूल पहुंचने से पहले इस मजेदार किताब को खत्म करना चाहता हूँ। बस कुछ ही पन्ने बचे हैं। क्या ये वही कैप्टन ज़ीडी वाली किताब है चीका? हाँ, ये वही है, मेरा मनपसंद सुपर हीरो। और अभी तो कैप्टन ज़ीडी पर बदमाश रोबोट्स हमला कर रहे हैं। मुझे जल्दी से जानना है कि अंत में क्या होगा। तो फिर ठीक है, तुम अपनी किताब को पढ़ते रहो। चलो चलो, हम बनाते हैं एक गाना और मिलकर गाते हैं वो गाना। अब चलो चीका, स्कूल आ गया है। हाँ, मैं अभी आता हूँ, बस कुछ ही पन्ने बचे हैं। तुम लोग आगे बढ़ो। क्लास के लिए देर मत करना। मिस डॉर्थी ने कहा था ना कि हमें हमेशा वक्त पर पहुंचना चाहिए, याद है? हमारा देर से पहुंचना उन्हें पसंद नहीं। हाँ हाँ, जानता हूँ, समय पर पहुँच जाऊंगा। चलो शाबाश मिस्टर ज़ीडी, अपनी शक्ति इस्तेमाल करो। हाँ, ये हुई ना बात। वूहू! कहानी खत्म। कैप्टन ज़ीडी ने सबको बचा लिया। हाँ, यहाँ सिर्फ मैं ही बचा हूँ। सब चले गए। अरे ये क्या? बाहर तो कोई भी नहीं है। सब अपने अपने क्लासरूम्स में होंगे। मुझे देर हो गई। गुड मॉर्निंग मिस डॉरेथी। हाय चीका, मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ रह गए। तुम तो क्लास में कभी भी देर से नहीं आते। क्या हुआ था चीका? ओ मिस डॉरेथी, कुछ हो गया था। कुछ बहुत ही बुरा हो गया था। तुम ठीक हो ना चीका? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ था। हाँ,
मैं ठीक हूँ मिस डोरेथी, पर वो जो दूसरा बच्चा है ना, वो ठीक नहीं है। कौन सा दूसरा बच्चा? मिस डोरेथी, क्लास की तरफ आते हुए मैंने एक बच्चे को देखा जो कि झूले से गिर गया था। बुरा हुआ, उसे चोट लगी थी? हाँ, लगी थी। यहाँ और खून भी निकल रहा था। अच्छा, क्या अब वो ठीक है? हाँ मिस डोरेथी, अब वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उसकी मदद की, उसे नर्स के पास ले गया। उन्होंने सफाई करके उसे पट्टी भी लगा दी। मिस डोरेथी, वो बहुत घबरा गया था और रोने भी लगा था जब नर्स उसकी पट्टी कर रही थी। वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा था मिस डोरेथी। उसने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ रखा था, इस तरह से। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था मिस डोरेथी। उसके शांत होने तक मैं उसी के साथ रहा। इसलिए मुझे क्लास में देर हो गई मिस डोरेथी, माफ कर दीजिए। ओह चीका, देर से आने के लिए माफी मत मांगो। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम तो हीरो हो। मुझे तुम पर बहुत नाज है। हम सबको तुम पर नाज है चीका। तो फिर क्यों ना आज चीका के रहमदिली भरे काम के लिए तालियां हो जाएं? बहुत ही अच्छे चीका। तो अब हम आते हैं आज के लेसन पर। चलो जाओ बच्चों, बाहर जाओ और खेलो और अपने नाश्ते का आनंद लो। आपका शुक्रिया मिस डोरेथी। आज चीका पर मुझे बड़ा नाज हुआ मिस्टर हार्लो। बताइए मुझे मिस डॉर्थी, उसने क्या किया? उसने एक बच्चे को देखा जिसे झूले से गिरने की वजह से चोट लग गई थी। चीका जानता था उसे क्लास के लिए देर होगी, फिर भी वो वहाँ रुका और उस बच्चे की मदद की। ये तो एक रहमदिली और इज्जत बढ़ाने वाली बात है। वाह! हाँ है ना? और फिर चीका उसे नर्स के पास ले गया। जब उस बच्चे की पट्टी हो रही थी तो वो घबरा गया और फिर जोर से रोने लगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि आगे चीका ने क्या किया। वो उस बच्चे के साथ उसके बगल में खड़ा रहा जब तक वो शांत नहीं हो गया। कमाल की बात है। अगर कोई और होता तो वो क्लास में देरी की वजह से बच्चे को वहीं छोड़ जाता, पर चीका ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छा बच्चा है। जी बेशक मिस्टर हार्लो। आप जानती हैं मैं क्या सोच रहा हूँ मिस डॉर्थी? क्यों ना चीका को उसकी नेकी और रहमदिली के लिए इनाम दिया जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मिस्टर हार्लो। हाँ, ऐसा ही करते हैं। क्या तुम्हें ये सही लग रहा है? नहीं, मुझे बुरा लग रहा है। मिस डोरेथी को मुझ पर बहुत भरोसा है। मैंने उनसे झूठ बोला। वो मुझे उसके लिए इनाम दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। मुझे बुरा लग रहा है। तो तुमने उनके सामने झूठ बोला ही क्यों था? वो मैं डर गया था। मुझे लगा क्लास में देर से पहुंचने पर मिस डोरेथी नाराज हो जाएंगी। पर अब तुम जानते हो कि तुमने ये झूठ बोलकर गलत किया है, तो क्या लगता है तुम्हें आगे क्या करना चाहिए? मुझे मिस डोरेथी को सच्चाई बताने की जरूरत है, भले ही वो मुझ पर नाराज क्यों ना हो। अच्छा ख्याल है चीका। मेरा काम यहाँ पूरा हुआ।
मिस डॉरथी, मिस्टर हार्लो, मुझे आपको कुछ बताना है। आ जाओ चीका, हम बस अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मैं तुम्हारी रहमदिली के बारे में मिस्टर हार्लो को बता रही थी। वो सब झूठ था मिस डॉरथी। ओह, मुझे बहुत शर्म आ रही है मिस डॉरथी। बच्चा झूले से गिरा, उसे चोट लगी और मैंने मदद की। ऐसा कुछ नहीं हुआ मिस डॉरथी। असल में मैं स्कूल बस में एक बहुत ही मजेदार किताब पढ़ रहा था और मैं उसे खत्म करना चाहता था, तो मैंने स्कूल बेल को अनसुना कर दिया और इसलिए मैं क्लास में देर से पहुंचा। और जब आपने देर से आने की वजह पूछी तो मैंने झूठ बोला और बोलता ही चला गया। आपको मुझ पर कितना भरोसा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपसे झूठ बोलकर। मुझे माफ कर दीजिए मिस डॉरथी। ओह चीका, मेरे प्यारे नन्हे बच्चे। आप मुझसे नाराज नहीं है मिस डॉरथी? बिल्कुल नहीं चीका, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझे तुम पर नाज है कि तुमने हिम्मत दिखाई और सच्चाई बताने मेरे पास आए। हाँ चीका, हम कभी कभी कोई गलती कर देते हैं, लेकिन उसे मानने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। तुमने जो झूठ मिस डॉरथी से बोला, उसे तुमने बहुत ईमानदारी से बताया। बहुत खूब चीका। मुझे अब अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है। मिस डॉरथी, मिस्टर हार्लो, अब से मैं झूठ नहीं बोलूंगा और कोशिश करूंगा एक अच्छा और ईमानदार बच्चा बनूं। मैंने आपसे कहा था ना मिस डॉरथी, हमारा चीका एक नेक, सच्चा और इज्जतदार बच्चा है। स्कूल में एक और शानदार दिन बिताने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। हाँ? कल जब हम घर गए तो क्या हम अपने क्लासरूम को इतना ज्यादा गंदा छोड़ गए थे? छी, कितनी गंदगी है। हाँ, ये तो गलत है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसे ठीक करने के लिए हमें कुछ करना होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस डॉरथी। अभी अभी तुमने क्या कहा चीकू? किसके लिए क्या करना चाहिए? मिस डॉरथी, आज सुबह हम जैसे ही क्लासरूम में पहुँचे, चूचू ने यहाँ फैली गंदगी की ओर इशारा किया। तो इसलिए मैं ये सोच रही थी कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें अपना क्लासरूम कभी इस तरह से गंदा छोड़कर ना जाना पड़े। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भरा काम होगा। चलो देखते हैं मेरे पास इसका क्या समाधान है। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं। हम बना सकते हैं किसी को सफाई अफसर। क्या एक सफाई अफसर? हाँ, हम में से ही किसी को। उसका काम होगा सबको याद दिलाना कि हमें अपना क्लासरूम साफ सुथरा रखना है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मिस डॉरथी। लेकिन वो सफाई अफसर बनेगा कौन? तुम चूचू। मैं? हाँ, क्योंकि जब गंदगी होती है तो उस पर सबसे पहले तुम्हारी नजर पड़ती है। और तुम हर चीज ठीक से करती हो। और तुम काम करवाने में भी बहुत माहिर हो।
और तुम मुझसे भी अच्छी सफाई ऑफिसर साबित होगी। हालांकि मैं तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान और होशियार हूँ। ओह कसली। तो क्या कहती हो चूचू? तुम्हारे दोस्तों को लगता है कि तुम एक अच्छी सफाई अफसर साबित होगी। शुक्रिया दोस्तों। जी मिस डॉरथी, मैं सफाई अफसर बनने के लिए तैयार हूँ। yippee! शुक्रिया आप सबका। तो ठीक है, चलो अपना आर्ट क्लास शुरू करते हैं। तैयार हैं सारे बच्चे? बिल्कुल मिस डॉरथी। बहुत अच्छे, सबका अच्छा है। जब पूरा हो जाए तो अपने आर्ट को बोर्ड पर लगाना है और फिर उसके बाद अपना अपना नाश्ता करना है। ओफो, कितनी गंदगी है। वापस आओ। सफाई अफसर तो मैं ही हूँ। मैं गंदगी को अनदेखा नहीं कर सकती। तुमने जो सैंडविच खिलाया था ना चाचा, वो बहुत ही अच्छा था। अरे इसमें क्या है चीकू? अपना नाश्ता शेयर करने के लिए शुक्रिया। ओह चूचू, तुम यहाँ हो। तुम नाश्ते के लिए बाहर क्यों नहीं आई? तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ, भूख लगी है। वाह, देखो तो वो टेबल कितना चमक रहा है। वाह, बहुत अच्छे ऑफिसर चूचू। मुझे पता है मैं बहुत बुद्धिमान और होशियार हूँ, फिर भी मुझसे इतना बेहतरीन काम नहीं हो पाता। और आज का लेसन खत्म होता है बच्चों। अब वक्त है आपकी ड्रामा प्रैक्टिस का। ओह, मुझे पसंद है ड्रामा प्रैक्टिस। ये सुनो, क्या हम सफाई कर लें पहले? ये क्लासरूम कितना गंदा है। अभी ये काम रहने दो ना ऑफिसर चूचू। हम बाद में कर लेंगे। हाँ, फिलहाल तो हमें ड्रामा प्रैक्टिस करनी है और तय करना है किसे कौन सा रोल करना है। चलो चलें। चूंकि मैं यहाँ सफाई अफसर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे लोग अपनी गंदगी खुद साफ ना करें। इस क्लासरूम को साफ रखना हर एक की जिम्मेदारी है। आइडिया! समझ गए क्या करना है? समय आ गया है दोस्तों के ड्रामा प्रैक्टिस को रोकने का। गुड मॉर्निंग जासूस चीकू। मैं अपनी टीम के साथ आ गया। ये है कप्तान चीका और ये है थानेदार कासली। दरोगा चाचा, तुम ये तो बताना भूल ही गए कि मैं सबसे होशियार थानेदार हूँ। गुड मॉर्निंग दरोगा चाचा, कप्तान चीका और सबसे होशियार थानेदार कसली। तैयार हो जाओ, हमें काम करने जाना है। बिल्कुल ठीक, तुम्हें काम करने जाना है। चूचू, तुम कहाँ थी? तुम्हें ड्रामा प्रैक्टिस के लिए देर हो गई। हमने इंतजार किया, पर हमने अपने रोल चुन लिए हैं और तुम्हारे लिए कोई रोल नहीं है।
रुक जाओ चूचू, तुम पेड़ बन सकती हो। तुम यहाँ ठीक हमारे बराबर में खड़ी हो जाना जब हम अपना रोल करेंगे। इस ड्रामा प्रैक्टिस को रोकने के लिए माफी चाहती हूँ, पर उससे पहले आप सबको कुछ करना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ? ये क्या है? मेरे हाथ रंग से भर गए। मेरे भी। ओप्स, कितनी गंदगी है। ओह, पर मैंने तो आज क्लास में ये वाला पैलेट इस्तेमाल नहीं किया था। लगता है मैं समझ गई चूचू क्या कहना चाहती है। हमने ये चीजें इस्तेमाल की और फिर इन्हें वहीं पर छोड़ दिया। ओह, फिर हम भाग गए नाश्ता करने के लिए बिना इस गंदगी को साफ किए। और साफ करने के लिए सफाई ऑफिसर को अकेला छोड़ दिया। ये हमने अच्छा नहीं किया। हाँ, हमने गलत किया। और चूचू समय पर नाश्ता नहीं कर पाई और ना ही ड्रामा प्रैक्टिस कर पाई, जो उसे बहुत पसंद है। क्योंकि हमने सारी सफाई उस पर छोड़ दी। हमें माफ कर दो चूचू। तुम एक बेहतरीन सफाई अफसर हो चूचू, क्योंकि तुम्ही ने हमें समझाया कि क्लासरूम को साफ सुथरा रखना हर एक की जिम्मेदारी है। तो चलो अभी क्लासरूम में चलते हैं, हमें बहुत काम करना है। वाह! ये क्लासरूम तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ऐसा हुआ सफाई अफसर चूचू की बदौलत मिस डॉरेथी। इसने हमें एहसास कराया कि क्लासरूम को साफ रखना यहाँ हर एक की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे अफसर चूचू। अब तक की बेस्ट सफाई ऑफिसर, मुझसे भी कहीं बेस्ट। ओह कसली। शुक्रिया दोस्तों, तुम्हारी मदद के बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। मुझे कहना पड़ेगा, हमारी टीम बहुत अच्छी है।